मुमताज भुट्टो की इन्होंने बात की, इन्हें ये कहना नहीं चाहिए, ये शर्म की बात है। इमरान खान ने कितनी दफ़ा मुमताज भुट्टो से रब्ता किया है कि वो शामिल हो जाएं उनकी बातों उनकी पार्टी में। आज वो शामिल हमारे साथ हो गए तो वो अलहदगी पसंद हो गए। इन कौम परस्त जमातों से क्या इमरान खान ने रब्ता नहीं किया है ना? नहीं हुआ इनके साथ मामला, तो कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मैं देखें, मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पीटीआई है ना, ये सियासी जमात नहीं है, ये एक एनजीओ है। इनको एक एजेंडा दिया गया है। ये कौन सी बात आप लेके आ गए? सियासी जमात नहीं है, वोटर है उनके पास, उनकी नहीं, यकीन, मेरी बात तो सुन लें, ये एक एनजीओ है और एनजीओ को एक एजेंडा दिया जाता है और वो एजेंडे का ये इन्हें दिया गया कि बस तुमने नून के खिलाफ बात करना है, इस मुल्क में कुछ होता रहे और उसके बदले में कुछ इन्हें तो यही होता है ना। अच्छा, नहीं, आप नहीं कर रहे, आप एक एनजीओ हैं, आप सियासी जमात बात कर रहे हैं। सुन ले मेरी बात, सियासी जमात वो होती है जो इलेक्शन लड़ती है, जो बाई इलेक्शन लड़ती है, जो एहतजाजी तहरीकों में चारों सूबों में अपने काम करती है, जो हर रोज आप 2-3 महीने में एक जलसा करते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद और उसके बाद और ये आप स्टेटस को आखिरी जुमला मेरा सुने कि ये स्टेटस को के खिलाफ ये पार्टी लड़ रही है। इमरान खान स्टेटस को का हामी, जिसमें रेफरेंडम में वोट दिया, सारे जो लोग शामिल हुए 5-5 साल मुशर्रफ के वजीर रहे स्टेटस को और ये स्टेटस ये खुद स्टेटस को शफकत महमूद साहब जो हैं, इन्होंने 6 पार्टियां बदली हैं, ये खुद सबसे बड़े स्टेटस को के हामी है। लेकिन एक एनजीओ की तरह अपना एजेंडा जो है तो आपके साथ आ गए हैं मुशाहिद साहब। जी आपने अल्लाह के फजल से 6 पार्टियां आपने तब्दील की और आप साथी भी करेंगे। आप इमरान खान को भी छोड़ेंगे क्योंकि आप इमरान खान को भी छोड़ेंगे। जाती अटैक करो। अच्छा शफकत साहब, आपने इमरान खान को कब छोड़ना है? अभी आपको हटाया जाएगा, फिक्र ना करें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से। आप देखते हैं आपके साथ शफकत साहब जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि फिर ब्रेक के बाद मैं आपसे बात कर लेती हूँ। इस पे आईआरआई के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये गलत सर्वे है, गलत तरीके से पीटीआई ने इसको लिया है। देखिए आईआरआई ने हमें खुद ब्रीफिंग दी है, हमें भी दी है ब्रीफिंग और उन्हें हमें बताया है और उन्होंने ये कहा कि हम भाई आप बोलने देना मुशाहिद साहब, नहीं करेंगे, बात तो करने देना, बात तो करने दे, बात तो करने दे। मुशाहिद साहब जवाब तो ले ले, जवाब तो ले ले। क्यों बोले थे फिर? आपको भी खामोश रहना चाहिए था ना। अच्छा मैं तो खामोश मैं ब्रेक ले लूं शफकत साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के आएंगे इस पे मजीद बात करेंगे। इंतखाबात की इस गर्मा गर्मी के अंदर किस में कितना दम है ये तो इंतखाबात में पता चलेगा, लेकिन अब होने क्या जा रहा है, निगरान वजीर आजम और निगरान हुकूमत कैसे बनेगी। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम इंतखाबात का जो समा बन रहा है उसके हवाले से बात कर रहे थे। मुशाहिद साहब ने कुछ सवालात IRI सर्वे के हवाले से उठाए, जिसमें कहा गया है कि PTI सबसे मकबूल जमात है। उनका कहना ऐसा नहीं है। शफकत साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि इंतखाबात के इस साल में ज़ाहिर है हर कोई पॉपुलरिटी का दावा करेगा। बात तो ये है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में भी नहीं गए, तो फिर किस तरह से कहा जाए कि PTI मकबूल जमात है? ज़िमनी इंतखाबात में तो जिस वजह से हम नहीं गए वो साफ यहाँ है। अभी भी बल्कि अगले दिन पिलडैट की एक रिपोर्ट आई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सही काम नहीं कर रहा। जो आपका वो जो जिस नंबर पे लोगों ने अपने वोटों की तस्दीक करने के लिए मैसेजेस भेजे, उसके मज़क्का खेज जवाब आए हैं। किसी का वोट 10 मील दूर है, किसी का वोट 15 मील दूर है। तो ये इस किस्म की जो बोगस वोटर लिस्ट है उस पर हमने तो बड़ी देर से ये कहा हुआ है कि हम बोगस वोटर लिस्ट पे इंतखाब नहीं लड़ेंगे। जहां तक IRI के सर्वे की बात है, उन्होंने हमें साफ कहा, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम ये वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट पे इसलिए नहीं डालेंगे कि ये सारी पार्टियां जो हमारे पीछे पड़ जाती हैं।
और जब उन्होंने हमें सारा ब्रीफ किया, बाकायदा हमारी सारी पार्टी को बिठा के उन्होंने ब्रीफ किया, एंड उसकी बड़ी क्लियर है कि पीपल्स पार्टी के सिंध में अक्सरियत है, PMLN जो है वो पंजाब में थोड़ी सी आगे है हमारे से, लेकिन नेशन वाइड PTI जो है सबसे बड़ी जमात है। शफकत साहब, एक सवाल और भी है जो कि अभी खान साहब ने इस सर्वे के बाद कहा कि अगर सर्वे के मुताबिक हमारे इंतखाबात के नताइज ना आए तो हम बाइकआउट करेंगे। तो एक IRI के सर्वे को कैसे बुनियाद बनाया जा सकता है इंतखाबात के लिए? कोई बॉयकॉट की बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि सारी दुनिया में गैलप और बेशुमार सर्वेज होते हैं, सियासत में सर्वेज होते हैं। नहीं, वो धांधली की बात करें कि उसको मानेंगे कि धांधली हो गई इसके बाद, वो ये तस्लीम करेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त एक ही मेन टारगेट जो है सारी सियासी जमातों का, सबका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी चीजें कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं वो करें, ताकि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी नुकसानदेह चीज नहीं होगी कि अगर अगला इंतखाब जो है वो मुतनाज़ा हो गया। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है फौजिया, लेकिन ये भी बताइए कि क्या अगस्त में जैसे वजीर आजम के मुस्ताफी होने की बात हो रही है? सवाल अपना बाद में कर लीजिएगा, लेकिन मैं जल्दी से एक बात पे रिस्पांस देना चाहूँगी। इन्होंने अभी जो कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर्स लिस्ट बनाई है उसमें इतनी डिफेक्शंस हैं और इतनी डिफिशेंसीज हैं, उसमें इतनी खामियां हैं, ख़राबियां हैं। देखिए, आपकी तरह मेरी तरह हम सब लोगों ने अपने अपने सिर्फ NIC कार्ड हमने भेजा है, और एग्जैक्ट मुझे अपना तो वोट पता चल गया। इसी तरीके से तमाम लोगों ने जिसने किया था उसको अपने वोट का पता चल गया है। तो ये कहना कि जी 10 मील दूर है, 50 मील दूर है, अगर आपने 10 मील दूर अपना रजिस्टर करवाया तो वहीं फिर आपको होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आपने जिस तरीके से पहले आपने किया हुआ था कि आपने बैक वक्त 5-5, 6-6 वोट अपने रजिस्टर करवाए हुए थे, वो अब नहीं हो सकेंगे। बल्कि मैं आपकी तवस्सुत से ये गुजारिश करूंगी इलेक्शन कमीशन से कि जो प्रोग्राम दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और इससे डरा जाए, या इससे बिल्कुल मरूब ना हो कि जी गांव में जाएंगे तो वहाँ पर बिजली नहीं होगी तो वो कंप्यूटर नहीं चल सकेंगे। अब सोलर और UPS की बुनियाद पर आप ये सारी चीजें हर जगह कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए। ठीक बात है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जिस तरह इंडिया में है, एक और बड़ा अहम हमारे यहाँ राइज होना चाहिए। ये बताइएगा कि अब चूंकि दोनों जमातें, ये जमाते इस्लामी बाहर है और इसी तरह से PTI भी बाहर है, अब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पार्लियामानी कमेटी बन गई जजेस के लिए, तो क्या ये आगे निगरान वजीर आजम भी होना है? तो कैसे इनको ऑन बोर्ड लेंगे आप लोग? किनको? जो आउट ऑफ पार्लियामेंट पार्टीज हैं। देखिए, ये तो इस हुकूमत की बड़ी फराख दिली है कि उसने हर एक को ऑन बोर्ड लिया है, वरना उसूली तौर पर जिस पार्टी की पार्लियामेंट में वजूद नहीं है या उसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं है, तो दुनिया में कहीं भी उनका वजूद नहीं होता है। सही। अच्छा, इसका तो मतलब हुआ मुशाहिद साहब, ये बताइएगा आपके लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले, चाहे उनके वोट 5% हो या 10% हो, लेकिन अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है। यहाँ PTI और जमात इस्लामी ने इंतहा से ज्यादा गैर दानिशमंदाना रवैया इख्तियार किया उस वक्त इलेक्शंस का बॉयकॉट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा मुशाहिद साहब, अब चूंकि इलेक्शन होने और आप लोगों के बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, मियाँ साहब को पैगाम भी गया है कि अक्टूबर तक सब्र कर लें, अगस्त में वजीर आजम रुखसत हो जाएंगे और निगरान वजीर आजम आ जाएंगे, लेकिन वो हिचकिचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंतखाबात क्या अक्टूबर में हो जाएंगे और अगस्त में वजीर आजम मुस्ताफी हो सकते हैं? मैं इससे पहले एक बात रिकॉर्ड में इसलिए रखना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम आप अपने पास रखिएगा, मैं IRI के हवाले से, क्योंकि मैं भी उस ब्रीफिंग में मौजूद था जो उन्होंने दी थी। उसकी बड़ी तकलीफ है। तकलीफ नहीं है, सुनने से आप देखें ना, ये कितने ये शक्लों से लगते हैं बड़े NGO के लोग जो हैं, और इनके अल्फाज देखें क्या है। कट गया। हेलो जी। हाँ, बात पता है क्या है? उन्होंने ये कहा था कि ये हम पब्लिश नहीं करेंगे। एक बात इन्होंने गैर अखलाकी तौर पे खुद पब्लिश कर दिया। ठीक, दूसरी बात ये सुन ले जरा, जरूरी बात है, ये रिकॉर्ड पे रखनी है। पंजाब में IRI ने किए पब्लिश है, सुन तो लेना। पंजाब में उन्होंने हमें 41% रखा, इनको 20% रखा। इमरान खान ने 33% कह दिया, इनके एक कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने उसे 38% कर दिया। ये रिकॉर्ड पर रहेगा। बलोचिस्तान पे हम 25% है हाईएस्ट,
हाईएस्ट, मुशाहिद। इन्होंने अपने आप को 35 कर दिया। सारी मुशाहिद फोर्जरी साहब। की है, सब फोर्जरी। और जिस तरह से ये केपीके में कह रहे हैं 49% नहीं है, ये सारा यानी कि लोगों को गुमराह करके अपनी पोजीशन बनाना चाहते मगर मुशाहिद हैं। साहब अभी इलेक्शंस आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो जाहिर हो है ये जाएगा। सर्विस- और देखें, इलेक्शनों में मुकाबला सियासी जमात का सियासी जमात के साथ होगा, कोई एनजीओ किसी सियासी जमात का मुकाबला नहीं, नहीं मगर कर सकती। केपीके में तो तहरीक इंसाफ काफी मकबूल है ना, ये मकबूल तो होगी तो पता लग जाएगा ना। ये मकबूल तो इस्लामाबाद में बैठ के है ना, ये मकबूलियत का इंतखाबात में अच्छा। लगेगा पता। तो ये अगस्त में वजीर आजम के मुस्ताफी होने की बात है जो मियां साहब तक पैगाम गया है, और अक्टूबर में इंतखाबात, इसके बारे में आप क्या कहते देखें, हैं? हम इस हुकूमत को हम समझते हैं कि मौजूदा वजीर आजम है ही नहीं, ना कैबिनेट है, क्योंकि ये सजा याफ्ता है, मुजरिम है, नाअहल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये फिल फॉर चेंज करें अपना वजीर आजम, नया वजीर आजम आए, अपोजिशन लीडर से बात करे और इंतखाबात अगर ये कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौम की ये डिमांड है, क्योंकि कौम तंग है इनसे, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से जो जुल्म किया है अच्छा, अब इस मुल्क फाइनल में वर्ड्स चले, शुक्रिया, फाइनल वर्ड्स आप कीजिए ताकि मैं वाइंड अप करूं प्रोग्राम। अस्मा, ये जो अभी मुशाहिद साहब ने जिस तरीके की बातें की हैं, इससे उनकी घबराहट सामने आ रही है। उनको इस तरह की बौखलाहट का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। बौखलाहट में IRI यूसुफ की रजा हैसियत गिलानी क्या? बौखलाहट में ये कहते हैं कि इस IRI मुल्क की 1/3 आबादी मुल्क छोड़ के चली जाए, इसको कहते हैं घबराहट। नहीं, आपकी मैं बात कर रही हूँ, IRI की कोई हैसियत नहीं है, और सर्वेज होते रहते हैं, लोगों के रवैये बदलते रहते हैं, ओपिनियन नहीं, वो जो भी उनकी है, इन्होंने गलत फोर्जरी की है इन्होंने। आप है ना इस बुनियाद पर इस पर इतना वक्त जाया करें, मैं नहीं, समझती फोर्जरी हूँ की है ना। आपने ये भाई इसका साहब तो बहुत इतना सीखता होता है। तस्करा करके, उनकी इतनी पब्लिसिटी करके, उनकी तशहीर करके, अच्छा, वज़ीर आज़म अगस्त में रिजाइन कर सकते उनको हैं। मकबूल कर दिया है। नहीं, अगस्त में मकबूल रिजाइन शकबूल कर कोई नहीं किया, मैं तो बता रहा हूँ, इन्होंने अगस्त में धोखाधड़ी रिजाइन कर की सकते है, हैं वज़ीर फोर्जरी की आज़म। है जी शफ़क़त और साहब, गैर अखलाकी काम किया है हम- और गलत फिगर्स कोट किए हैं। ये मेरे देखिए, पास मैं सबूत तो- मौजूद ओ है इसका। भाई, मैं तुम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से तुम्हें जी फोन मैं नहीं सर हटा आपके रहा है। पास आ रही हूँ। जी शफ़क़त साहब, देखिए, बात यह है कि वजीर आजम साहब पूरा जो लीगल कोर्स है उसको अपनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, तमाम जितने ऑप्शंस हैं ठीक, जो उसको हमें इस्तेमाल किया जा कानून सकता देती हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। जी। उसके बाद जो भी टाइम मिले या उसके थ्रू जितना भी टाइम मिले, हमें तो टाइम चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम ये चाहेंगे हाँ। कि उनकी सरबराही में 5वां बजट पास हो जाए। ठीक है, अच्छा शफ़क़त साहब, फाइनल वर्ड्स, टाइम खत्म हो गया है जी, आप क्या बस कहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये PMLN की साजिश की वजह से मेरा फोन का राब्ता ये काट दिया एजेंडा गया है, था। इस मुझे NGO मुझे का नहीं पता एजेंडा लगा है कि क्या PMLN। कहा है शाहिद साहब ने। नहीं, उन्होंने PMLN में रहे हैं भाई, लेकिन ये मैंने- तो हमारे मैं- पीछे पीछे फिरते रहे, माल कमाया है इन्होंने पंजाब हुकूमत से। बहरहाल अच्छा, पता नहीं कितना बहरहाल माल मैं बनाया है गुजारिश कर इन्होंने। रहा हूं, मुशाहिद साहब, जो मैं अच्छा, जी, गुजारिश शफ़क़त कर रहा साहब। हूँ जी। कि सबको मिलके एक चीज का ख्याल करना चाहिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन यकीनी। का मुस्तकबिल उस पे मुनसर है, और ठीक। उसके लिए सारे मिलके बजाय ये लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ जो ये मुशाहिद साहब तो खास तौर पे करते हैं, वो तो उसके आप बजाय करते हैं, हम- आपका कि लीडर हम- बोतान हम- खान जो है ना वो हम- करता ठीक है। है, हम अच्छा। आज कोशिश ही आप करें- इन्हें शुरू की Free है, and हम fair कोशिश election। आप करें- लोग free and टाइयां fair लगा के election। अपने आप को बड़ा कोई देखो मतलब आप, के free and fair टॉलरेंस वाला election समझते की हैं, तरफ आपके अंदर तो सब्र है ही नहीं, ना आपके चलिए, लीडर में अच्छा सब्र मुशाहिद है। साहब, थैंक यू मुशाहिद बोतान साहब, और बहुत बहुत इल्जाम की शुक्रिया। सियासत तो इस मुल्क में शफ़क़त साहब, PTI ने बहुत की बहुत है, शुक्रिया। PTI लोगों शुक्रिया, को फोन फौजिया, कर आपका भी करके भैया। ये इस वक्त जो बहस हो रही है बिल्कुल ये गैर ज़रूरी बहस इस तरह से है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो वाकई साफ और शफाफ इंतखाबात के साथ है। सर्वे आते रहते हैं, असल सर्वे पाकिस्तान के अवाम का है कि वो क्या कहते हैं, वो लाइनों में लग के क्या वोट देते हैं या नहीं देते, और क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जा सके। और सबसे ज़रूरी पाकिस्तान के अवाम का जोश और जज्बा, अगर वो पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो उनको भी लाइनों में लगकर अपना वोट देना पड़ेगा। फैसला आपका।